नहीं हटेंगे। राजकुमारी जी, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। हम आपके शरीर की खुशबू अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। आई खुशबू। हमारा रास्ता एक अजनबी रोके, तेरा इतना दुस्साहस। शायद तू जानता नहीं है, मैं इस राज्य के राजा की पुत्री हूँ। मेरे आमने सामने की बात तो दूर, अगर इस गांव के आसपास भी दिखे ना तो सीधा फांसी पर लटकवा दूंगी। कहाँ खोई हो मेरी राजकुमारी? अरे माँ, आप कब आई? जब तुम खुली आंखों से अपने सपने के राजकुमार को देख रही थी। हाँ माँ, ये बात तो सत्य है कि हम अपनी खुली आंखों से ही सपना देख रहे थे, मगर ऐसे सपने का क्या फायदा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। क्यों माँ, सत्य कहा ना? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुमने सत्य कहा। कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। पर तुम चिंता ना करो, तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे। मुझे बताओ, कौन है तुम्हारे सपनों का राजकुमार? मैं उसे तुम्हारा विवाह करा दूंगी। सच में? नहीं, माँ को सोम के बारे में बताना उचित नहीं होगा। कहीं भूल से भी माँ ने यदि चाचा जी से कह दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इतना क्या सोच रही हो? क्या बताऊँ माँ, हमको शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता देना। अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मंत्री जी, आज तो महाराज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंतित तो है। मंत्री जी, कुछ आप ही पूछिए, क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया। इतना क्यों परेशान है महाराज? राजकुमारी कामाक्षी का विवाह होने के बाद बचेगी राजमाता। वो खुद ही राजपाट से संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा पर चली जाएगी। फिर बचा कौन? आप। फिर सारा राजपाट तो आप ही का हुआ ना महाराज। और वैसे भी राजमाता तो सिर्फ नाम की है और बाकी असली हुकूमत तो आप कर रहे हो ना। नहीं मंत्री, तुम नहीं जानते हो, कामाक्षी के विवाह के बाद ये राजमाता उस राजकुमार को घर जमाई बना के रखना चाहती है। क्या? फिर तो इसका मतलब आपकी राजगद्दी तो खतरे में है महाराज। कुछ दिन बाद वो राजमाता उसको इस राजमहल में घर जमाई बना के रखेगी और पता चला कुछ हफ्तों के बाद फिर उसे यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। फिर आपका क्या होगा महाराज? मंत्री, ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उस बुढ़िया का धड़ से सर ही क्यों न अलग करना पड़े। धीरज रखिए महाराज। वैसे महाराज, राजमाता ऐसा कदापि नहीं करेगी, लेकिन स्त्री की बुद्धि कब फिर जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। मैं उस राजमाता को ही खत्म कर देता हूं,
न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसके पश्चात ये पूरा साम्राज्य हमारा है और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। महाराज, अगर आपका आदेश हो तो मैं ही उसको मार देता हूँ। ना 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 महाराज, ऐसा कदापि मत करना, नहीं तो राज्य की जनता विद्रोह कर देगी। यहाँ की जनता राजमाता को देवी मानती है, ऐसा बिल्कुल मत करना। अरे मंत्री, मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या बात है कामाक्षी, आज भी सोम से मिलने जा रही हो? लगता है तुमसे रहा नहीं जाता। मैं सोम से प्रेम ही इतना करती हूँ। आय हाय, क्या बात है। बस कोई देख ना ले। जल्दी चलो। अब सुनो तनुप्रिया, हम्म। तुम उधर जाकर छुप जाओ। ठीक है। राम राम राजकुमारी जी। राम राम। राजकुमारी जी, सोम आज भी मिलने आ रहा है क्या? हाँ? फुल्लू, अगर कोई आए ना तो इधर उधर नजर रखना, और हाँ, अगर कोई आए तो कुत्ते भौंकने की आवाज कर देना। अरे फुल्लू भाया भी नहीं, जब कोई आए तब। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। सोम, किधर हो तुम? पता नहीं कहाँ है। सोम, किधर हो तुम? बाहर निकलो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मेरे साथ छुपा छुपी का खेल मत खेलो। अच्छा, तो इधर हो तुम। मेरी राजकुमारी, वो पहाड़ियाँ देख रही हो कितनी सुंदर लग रही हैं? सच में खूबसूरत हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। आओ बैठते हैं। आज मेरी अप्सरा कितनी खूबसूरत लग रही है। धन्यवाद। हमारे लिए कैसा धन्यवाद, ये कैसा संयोग है। काश हम भी राजा रजवाड़ों के खानदान से होते हैं, तो इस तरह चोरी छुपे इस महल में नहीं मिलते। प्यार में वो ताकत होती है जो मैं तुमसे मिलने इतनी दूर चली आती हूँ। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम पहले जन्म में भी ऐसे ही एक दूसरे से मिलते होंगे। जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ रही है। तुम्हें कैसे पता कि हम अगले जन्मों तक एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे? हमें एक ज्योतिषी ने बताया था, और उसने ये भी बताया था कि मेरी गर्दन पर बना ये रुद्राक्ष का निशान भी जन्मों जन्मांतर चला आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब तुम जब भी जन्म लोगे तो ये रुद्राक्ष का निशान तुम्हारे शरीर पर हमेशा हाँ रहेगा। कामाक्षी, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम मुझे पहचान लेना। अवश्य पहचान लूंगी। मुझे तो तुम्हारा स्पर्श किया हुआ हर लम्हा याद है, जो मेरे शरीर में लहू की तरह समाया हुआ है। अच्छा जी। अब हम कहाँ मिलेंगे? इसी महल में। अब मैं चलती हूँ। जाना जरूरी है। आ गई? बदल लिए वस्त्र? और ये क्या, गांव वाली स्त्रियों की तरह वेशभूषा बनाकर गांव में पूरे दिन घूमती रहती हो, वो भी बिना किसी सुरक्षा के? किसी दुश्मन को पता लग गया क्या आप राजा भानु प्रताप की बेटी है तो पता है क्या होगा? आगे से
बिना सुरक्षा के तुम कहीं नहीं जाओगी। ओ माँ, जिस राज्य में भला आप जैसी शासिका का शासन हो, वहाँ दुश्मन तो क्या परिंदे भी पर नहीं मार सकते। और मैं भला किसी से कम थोड़ी हूँ। राजमाता चंद्राणी देवी की पुत्री हूँ, कई लोगों को अकेले ही पछाड़ सकती हूँ। मैंने अकेले ही दुश्मनों को धूल चटा दी, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ हूँ तुम्हारी, चिंता तो रहेगी जब तक कि किसी सुंदर से राजकुमार से तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता। वैसे आज भ्रमण पे कहाँ गई थी? माँ, आज मैं सखियों के साथ पुराने वाले किले में गई थी। किला तो बहुत सुंदर है, पर पूरा खंडहर हो चुका है। माँ, आप उस किले का नवीनीकरण क्यों नहीं कराती हो? क्या फायदा? इस खानदानी विवाद की वजह से तुम्हारे पिताजी के दादाजी सूरजभान सिंह ने अपने भाई चंद्रभान सिंह की उनकी ही पत्नी और बच्चों के सामने हत्या कर दी थी। उसके बाद उन्होंने वो किला छोड़ दिया। उस दिन से ये किला विवाद का विषय बन के रह गया। मगर चाचा जी तो उस किले की बहुत देखभाल करते हैं। तेज सिंह जानते हैं कि वो हमारे पूर्वजों का किला है, जिसकी वजह से अक्सर वो वहाँ आया जाया करते हैं और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे फुल्लू को तैनात करके रखा है। हाँ माँ, जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो फुल्लू के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेके जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए अब भोजन करते हैं। हाँ माँ, अवश्य। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। चलो चलते हैं। क्या बात है सोम भाया, तुमने उसे पकड़ा कि नहीं? अरे भाया, हमने तो उसे इस तरह पकड़ा कि उसके और हमारे बीच एक बाल बराबर भी दूरी नहीं थी। आय हाय सोम भाया, कितने मजे हैं तुम्हारे। जब तुम बताते हो ना तो मैं कल्पना में खो जाता हूं कि कितना शुभ पल होता होगा वो जब तुम उसको पकड़ते होगे। अरे भाया, बस करो, अपने अंदर के शैतान को नियंत्रित करके रखो, नहीं तो बह जाएगा। अरे भाया, मेरी भावनाएं इतनी भी कमजोर नहीं है कि हमारा बह जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा दूर से बात करो। यार सोम, बस मुझे तुमसे एक ही शिकायत है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं या गुरु? कम से कम उस अप्सरा के एक बार तो दर्शन करा दो। कराऊंगा भाया, जरूर कराऊंगा। ठीक है, अब सोते हैं। तुम देखो सपने और मैं चला। काश मेरे सपने में आप दोनों का मिलन हो जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा।
ठीक है भाया, तुम सो जाओ, हम भी चलते हैं। हाँ? हम्म, हम्म। ओह, हाँ? अरे बाप रे, ये तो हमारे राजा साहब की बेटी है। राजा साहब की बेटी और इसका चक्कर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है इसका चक्कर दूसरी वाली के साथ है। चलो देखते हैं। सोम, तुम यहाँ? कहीं मंदिर के पुजारी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें खंडहर वाले महल में मिलूंगी। मैं तो माँ के दर्शन करने आया था। अच्छा, ठीक है, अब तुम चले जाओ यहाँ से। आज तो दर्शन करके ही रहूंगा। हम्म? हम्म। हम्म। ओ। सुनो माया, अब शाम होने वाली है, महल चलते हैं। आज नहीं छोड़ूंगा। आए हाय राजकुमारी जी,
प्रीत के द्वार पर हर खुशी मिल गई, सिंध से जिस तरह एक नदी मिल गई। मैं भटकता रहा प्रेम की चाह में, तुम मिले तो मुझे जिंदगी मिल गई। अच्छा, आपके इस सौंदर्य को देखकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। अगर हमारी प्रशंसा हो गई हो तो अब आप जा सकते हैं। अरे मेरी राजकुमारी, रुकिए तो सही। हाय हाय, चले जाएंगे, चले जाएंगे। इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये क्या पागलपन है? अभी आप जानते नहीं हैं, अगर हमारे किसी सैनिक ने देख लिया ना तो आपको जान भी गंवानी पड़ सकती है। राजकुमारी जी, आपके लिए अगर जान भी गंवानी पड़ी तो स्वर्ग मिलेगा। तुम्हारे नर्म पाँव की मैं पायल हूँ, तुम्हारे प्यार में अब तक भी घायल हूँ, मैं घायल हूँ। ये दूजा नाम पागलपन भी होता है मोहब्बत का। अगर कहते हो तुम पागल, तो पागल हूँ, मैं पागल हूँ। सामने से हटो। नहीं हटेंगे राजकुमारी जी, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। हम आपके शरीर की खुशबू अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। आई खुशबू। हमारा रास्ता एक अजनबी रोके, तेरा इतना दुस्साहस। शायद तू जानता नहीं है, मैं इस राज्य के राजा की पुत्री हूँ। मेरे आमने सामने की बात तो दूर, अगर इस गांव के आसपास भी दिखे ना तो सीधा फांसी पर लटकवा दूंगी। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी। चलो माया। ये तो सब गड़बड़ हो गया रे, सोचा कुछ हो गया कुछ। हाँ? अरे भाया, तुम कब आए? जब तुम मेरी प्रेमिका के पीछे लट्टू बनकर घूम रहे थे। अरे भाया, मैं तो उनको अपनी शायरियां सुना रहा था। दिख रहा था आपकी शायरियों पर तालियों के बजाय थप्पड़ पड़ रहे थे। अबे खटमल की औलाद, तुझे मैंने अपना भाई माना, दोस्त माना, सब कुछ माना, कितनी इज्जत करता था तेरी, लेकिन तूने क्या किया? मेरी ही प्रेमिका पे डाका डाला। साले साले गधे की औलाद, साले एक बार अपना चेहरा आईने में देख, अगर यकीन ना हो तो गौर से देख लेना। छछूंदर जैसा मुंह है तेरा, तुझे देखकर तो आईना भी चटक जाएगा। अगर तू एक पल भी यहाँ रुका ना तो इस धरती पे खड़े होने लायक नहीं बचेगा। भाग जा मेरी नजरों के सामने से, धोखेबाज भाग। भ्राताश्री, हमारे स्वागत के लिए क्या सजावट की गई, देखिए। सही कहा बलवंत सिंह। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। मामा जी प्रणाम। प्रणाम। अरे हमारी कामाक्षी भांजी इतनी बड़ी हो गई। अरे मामा जी, आप आए भी तो इतने वर्षों बाद हैं। सत्य कहा आप। प्रणाम महाराज, पधारिए।
अंदर आइए। चलिए। ठीक है। तलवार उठाइए राजकुमार। आज इतनी जल्दी थक गए? आज के लिए इतना ही पर्याप्त है सेनापति जी। लेकिन राजकुमार, अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया और आप इतनी जल्दी थक गए। लगता है आज आपका मन नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ अतिथि आए हैं। सत्य कहा ना? प्रणाम महाराज। प्रणाम मामा जी। और भांजे कुमार संभव कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मामा जी। सेनापति, लाओ तलवार हमें दो। आज हम अपने भांजे को तलवारबाजी सिखाएंगे। जी महाराज, लीजिए। तलवार उठाओ भांजे। महाराज, मुझे राजमाता ने बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। अवश्य, आप जी जाइए। महाराज। मैंने सुना है कामाक्षी के विवाह की तैयारी चल रही है। विवाह की तैयारी तो कब की शुरू हो जाती, मगर इसके योग्य कोई राजकुमार मिला ही नहीं अभी तक। और कोई मिलता है तो कामाक्षी विवाह के लिए इनकार कर देती है। चंद्राणी, मैं कामाक्षी के लिए ऐसा योग्य राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा तो वो विवाह के लिए स्वतः ही तैयार हो जाएगी। सच में? भांजे श्री, हम आपको ऐसी तलवारबाजी सिखाएंगे जो आपने कहीं नहीं सीखी होगी। लगता है ये दासी मुझ पर मोहित हो गई है। अरे क्या हुआ? लगता है मामा जी तो गए। हाय हाय, इस महल में तो बहुत सुंदर सुंदर दासियां हैं। हे दासी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, मैं तो आपको भोजन और जलपान के लिए बुलाने आई थी, मगर हाय दैया, आपने तो मेरे रसीले फोटो का ही रसपान कर लिया होता। हे मूर्ख दासी, ये तुम क्या आप शब्द बोले जा रही हो? हम इस प्रकार के मनुष्य नहीं हैं। तो आप किस प्रकार के मनुष्य हैं, बताइए ना। क्या कर रही हो? अरे लगता है दासी पागल हो गई है। डरपोक महाराज। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे। मुझे बताओ, कौन है तुम्हारे सपनों का राजकुमार? मैं उससे तुम्हारा विवाह करा दूंगी। आप कितना भी प्रयत्न कर लें, जब तक राजमाता जीवित हैं
आपको राज सिंहासन नहीं मिलने वाला, और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है हमारे पुत्र का भविष्य अंधकार में है। नहीं देवयानी, ये तुम गलत सोच रही हो। अरे ये राजमाता कितनी दिन जीवित रहेगी? बस कामाक्षी के विवाह के बाद ये पूरा साम्राज्य हमारा ही तो है, और आने वाले समय में हमारा ही पुत्र इस विशाल साम्राज्य का राजा बनेगा। बस तुम धीरज रखो मेरी रानी। सच? सच।